नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ये सुहागलों के जस्ट बाद का ही है। सुहागलें हो चुकी थी, सभी महिलाएं जा चुकी थी अपने घर और हम लोगों का भी खाना पीना हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत की थी और अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि मुझे जाना है थोड़े से काम के लिए मार्केट। और यहाँ पर ना पता नहीं कैसे ये बच्चों का मन हो गया स्प्राइट लेकर आने का, और वेद, यशी और सिवी जाकर ले आए हैं सामने चाचा की दुकान से स्प्राइट। तो ये लोग कर रहे थे, खेल कर रहे थे और इन्होंने ना बॉटल को हिला दिया जिसकी वजह से ये इससे प्रेशर से ये झाग निकलने लगा था। तो वही मैं वेद को थोड़ा सा डांट रही थी कि ऐसा मत करो करके। और उसके बाद में यहाँ पर इन लोग सबको मैंने दे दिया है स्प्राइट, सबको बांट दिया है। वैसे तो ये स्प्राइट में ना टोटल शक्कर होती है और कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा सोडा वाटर होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और स्प्राइट सबसे ज़्यादा नुकसान करता है शुगर वालों को। पर आज अभी लेकर आ ही गए हो, ये लोग लेकर आए थे आधा लीटर की बोतल। तो गुस्सा भी हुई थी मैं, कितनी बड़ी बोतल लेकर नहीं आना था। और इन्होंने पिया नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट ही पिया था, बस हो गया। तो थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। और पहले ना जब हम लोग इनसे थोड़ी बड़े बड़े थे तो स्प्राइट, मैरिंडा, फ्रूटी बिल्कुल बहुत अच्छे से पीते थे। पर पहले वाले टेस्ट में और अब के टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। और उसके बाद में ना यहाँ आ गई थी ईंट, क्योंकि ईंट हमारी ख़त्म हो चुकी हैं तो ईंट हम लोगों ने मंगवाई हैं। और ये देखिए ट्रैक्टर वाले लेकर भी आ गए थे। तो यहाँ हम लोगों ने 4000 ईंट मंगवाई हैं अभी फ़िलहाल। और काम जो है बड़ी धीमी चाल से चल रहा है, अगले साल तक हो जाए यही उम्मीद कर सकते हैं इस मिस्त्री से, और कुछ भी नहीं। और कितने भी आप बातें सुना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इनको तो अपनी मनमर्जी का ही काम करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इनका काम चल रहा है वैसे ही इनको 100-100, 200-200 रुपये ही इनको भी दिए जाएंगे। तो इनकी भी समझ में आ जाना है, क्योंकि अगर कोई बातों से ना, कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको चुपचाप शांतिपूर्वक इसी तरह का काम कराना है। और धूप तो है ही, और अभी मई में तो गर्मी का समझ में नहीं आया असर। पर अब जो है कहर बरसा रही है गर्मी का जो कहर अब बरस रहा, और अभी ये बरसेगा। अभी तो सब कोई कह रहे थे कि यार 27 जून से मानसून आ गया, 27 मई से मानसून आ गया। अब तो पता भी नहीं चल रहा है कि मानसून कहाँ है, दिख भी नहीं रहा है दूर दूर। क्योंकि आज हो चुकी है 9 जून, और 9 जून मतलब 2 जून तक तो वैसे भी हल्की फुल्की बारिश हो जाती थी। पर अब बिल्कुल पूरा जून के महीने बारिश नहीं होना है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती किसान भाइयों को। और मैं आ गई थी यहाँ बर्तन सेट करने के लिए कि छुटपुट वाला काम निपटा कर फिर मैं जाऊँगी मार्केट, ताकि बहन को भी काम ना पड़े, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत काम कर दिया है। और आज 9 जून है और आज है मेरी शादी की सालगिरह। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी आप शादी की सालगिरह मनाएंगी तो उसका वीडियो बनाना। तो बिल्कुल भी हम लोग शादी की सालगिरह मनाने के विचार में नहीं हैं, और ना ही किसी से हम लोग ने बताया है। जिनको याद है उनके फ़ोन आ रहे हैं। और थोड़ा सा ना मूड बहुत ख़राब है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी, तो वीडियो तो मैंने बना रखे, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी भी कि हमारा मूड क्यों ख़राब है। क्योंकि ना हम लोग सच बताएं तो हमारे घर परिवार में ना ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ससुराल पक्ष में ग्रहण लग गया हो। पता नहीं क्यों एक के बाद ऐसी ऐसी मुसीबतें आ रही ना, जिससे बिल्कुल अंदर से हिलने लगे हैं। अभी तक 2021 से हमारे यहाँ ये 2025 चल रहा है, छोटे मोटे ही कोई काम शुभ हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबतें आ रही ना कि बहुत तकलीफ़ होती है। और अभी जो हुआ है ना ये बहुत दिल दहला देने वाला हमारे यहाँ हादसा हुआ। बस ये आप लोग सब ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो भी हमारे यहाँ जिसको जो तकलीफ़ हुई है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। क्योंकि ना कहते हैं ना कि माँ बाप के सामने अगर बच्चों को तकलीफ़ होती तो बहुत कष्ट होता है माँ बाप को। और बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। जो भी हैं मैं आपको बताऊँगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि अभी हम लोगों को सबको उम्मीद है कि जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। और अगर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं आपको पूरी सारी बातें बताऊंगी। और देखिए मैं और मेरी देवरानी तैयार होकर निकल गए हैं बाहर। तैयार तो मुझे होना नहीं था, कपड़े मैंने इसलिए बदले नहीं थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था। और मार्केट का व्यू जो मैं आप लोग के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अकेली ही गई थी, मेरी बेटी नहीं गई थी। और बेटी जाती तो वो वीडियो बना लेती हूँ। वैसे तो मार्केट का काफ़ी वीडियो मैंने शेयर किया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे बस का, और शाम के ना 5 बज चुके हैं। धूप देखिए कितनी तेज़ धूप है, समझ में नहीं आ रहा है। और कभी कभी ना मैं, जैसे हमारे यहाँ मिस्त्री वगैरह लगे हैं, मैं उनको ऊपर नाराज़ तो हो जाती हूँ, पर जब मैं बाहर धूप में खड़े होकर देखती हूँ तो लगता है कि बाप रे इन लोग कैसे इतना काम कर लेते हैं। मुझे दया भी बहुत जल्दी आ जाती है।
तो मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। और यहाँ हम लोग बैठ गए थे बस में, और बिंदी मेरी ना ऑरेंज कलर की हो गई है, क्योंकि सुहागलों में जो सिंदूर रखा जाता है ना वो ऑरेंज वाला रखा जाता है, जिसे बंधन कहा जाता है। और जो सिंदूर होता है लाल कलर का, तो वो सिंदूर होता है और बंधन से मतलब पूजा की जाती है। और बंधन से ही मांग भरना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों की शादी होती है ना तो बंधन ही भरा जाता है, ऑरेंज वाला ही भरा जाता है, पर हम लोग लगाने लगते हैं लाल वाला। पता नहीं क्यों लाल वाला लगाने लगते हैं, भरना तो बंधन ही चाहिए। और बहुत सारी महिला बंधन ही लगाती हैं। तो कभी कभी मेरा भी मन हो जाता है कि बंधन लगा लिया जाए, और वही लगाना चाहिए। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी बंधन लगा लिया करूँ। और ये देखिए, ये एक थाली थी मेरे पास कांसे की, वो मेरी कांसे की थाली फूट गई थी। तो हम लोग आ गए हैं बर्तन की दुकान में, क्योंकि कहते हैं कांसा ज़्यादा दिन तक फूटा घर पे नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये थाली बदल देंगे। और ये वाली थाली मैंने ली है, और सेम वैसी ही थाली मिल गई जैसी थाली चटकी थी, तो वो रखी हुई है पीछे थाली जो मैंने बदली है। और इसमें से एक थाली ले ली, और ये थाली मुझे पड़ी है 400 रुपये में, क्योंकि जो थाली मैंने बदली है वो 500 कुछ में बदली गई थी। तो ऐसे मिला के अगर मैं नई थाली लेती तो 900 समथिंग की पड़ती, क्योंकि कांसा जो है 1600 रुपये किलो बिक रहा है नया, और पुराना जो बदल के देते हैं वो 1000 रुपये किलो में देते हैं। तो 1600 रुपये किलो है, तो मैंने ये समझ के चलिए आधा किलो समथिंग, आधा किलो से ज़्यादा ही की थाली थी, क्योंकि 900 कुछ में पड़ी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी मार्केट का व्यू कि मार्केट कैसा है। तो थोड़ा सा फ्रंट कैमरे से दिखाया, और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ सामने तरफ, क्योंकि मुझे ना साड़ियाँ लेना थी। और पूरे मार्केट में साड़ियाँ छान मारी, पर हम लोग को एक भी ढंग की साड़ियाँ नहीं मिली, क्योंकि साड़ियाँ मुझे देने के लिए चाहिए। और जबलपुर मेरा काफ़ी समय से जाना हो नहीं पा रहा है। और सच कहूँ तो जबलपुर जाने के नाम से अब मैं भी छड़कने लगी हूँ, खासकर इस गर्मी में। जबलपुर जाती हूँ तो इकट्ठी मैं 12 या 15 साड़ियाँ इकट्ठे खरीद कर ले आती हूँ, क्योंकि लेने देने में बहुत साड़ियाँ लगती हैं। तो यहाँ हम लोग आए थे साड़ी देखने के लिए, तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छी साड़ियाँ नहीं थी। उसके बाद हम लोग लौट गए थे, और देवरानी भी मेरे साथ लगी हुई है। अब मैं यहाँ पर सामने पर खड़ी हूँ, क्योंकि मेरी बहन की जो मिस्टर है वो गए हुए थे थाने कुछ काम से, वो आए हुए थे, तो उनका कुछ कागज़ था थाने में देने के लिए, तो वो यहाँ रुके हुए थे। और उन्होंने फ़ोन कर दिया कि आ जाइए। और ये है फुटवेयर की दुकान, तो यहाँ पर उनको कुछ काम था, तो वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे घर। और ये देखिए, ये थाली मैं लेकर आई हूँ। ये कटोरी तो पुरानी है, क्योंकि हमारी अनन्या बहन ने कहा था कि आप मार्केट से जब भी कुछ लेके आना तो बताना ज़रूर। तो ये थाली मैं लेकर आई हूँ, और इसके बाद में इसमें मैंने नाम भी डलवा दिया है यशी तिवारी का। और ये सारा जो सामान है ये मेरी बहन के मिस्टर लेके आए हैं। तो ये लेकर आए हैं 2 पैकेट टोस्ट के हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और देखिए, जब तक कि मैं वहाँ गई थी तब तक यहाँ पर इन लोगों की सब्जी बन गई थी, और दाल इन लोगों ने चढ़ा लिया है। तो चलिए, ये इतनी तैयारी हो गई है। और फुल्की भी लेकर आए थे, तो अब यहाँ पर खाएंगे हम लोग बैठकर फुल्की। और ये टोस्ट ब्रेड है ना, ये तो कोई खाएगा नहीं, तो ये मैंने सब इन्हीं लोगों को दे दिया था, क्योंकि यशी भी ये सब चीज़ें खाती नहीं है। और हम लोग फुल्की लेकर आए थे, तो फुल्की खा रहे हैं वेद भैया। और इसके बाद में ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर बैठे थे, और हम लोग को जाना था मेरे मायके जाना था, क्योंकि वहाँ पर एक घर का उद्घाटन था। और ये ब्लॉग जो है 5 तारीख का है। मैंने बताया है कि मेरे ब्लॉग थोड़ा सा 2 दिन आए नहीं, और 1 दिन में बन गए थे 2 ब्लॉग, तो जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ब्लॉग आ रहे हैं। और अब जो कल से जो आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे, उसके परसों से जो ब्लॉग मिलेंगे वो रेगुलर मिलेंगे। और उसके बाद मैं भी बैठ गई थी यहाँ पर फुल्की खाने के लिए। और सच बताऊँ तो मुझे ना बाहर की चीज़ खाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत डर डर के खाने लगी हूँ। और शायद मैंने अभी जो धूप में मैं आई गई हूँ ना, इस घर से लेके नए घर से पुराने घर जो आना जाना मेरा हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी जुकाम जैसे है। तो अजीब सा लग रहा है, गले में दर्द हो रहा है। और ये जो हो रहा है ना, इस सर्द गर्म की वजह से हो रहा है, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा गर्म जो हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए, सब बच्चा पार्टी बैठ गई यहाँ पर फुल्की खाने के लिए। और इसके बाद हम लोग हो जाएंगे तैयार। मैं चली गई थी दिया बत्ती करने के लिए, नहीं, दिया बत्ती मैंने कर ली थी। और इसके बाद हम लोग हो जाएंगे तैयार। और सुबह से शाम तक एक ही साड़ी में 3-4 फंक्शन अटेंड हो चुके हैं, क्योंकि बार बार साड़ी कौन बदले, कौन परेशान हो। तो मैं यही साड़ी पहन के फिर से मैं तैयार होने लगी थी। और मुंह हाथ धोआ मैंने दोबारा से, क्योंकि पसीना पसीना हो गया था काफ़ी ज़्यादा चेहरा। और लगभग हम लोग को घर से निकलते निकलते 8:30 पौने 9 बज चुका था। तो हम लोग सभी लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ घर के उद्घाटन पे कौन मिला था मुझे। और जो मिला था वो लगभग 10 से 15 साल बाद
हाँ 10-15 साल तो नहीं कह सकते, हम एकदम 7-8 साल बाद मिलना हुआ है। एक ही गांव में रहे, एक ही गांव में पले बड़े, अगल बगल रहते थे, और आज ये स्थिति हो गई कि 7-7 8-8 साल एक दूसरे से मिलना नहीं होता। तो वो भी मैं आपको मिलाऊंगी, आप समझ ही गए होंगे कि मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड के साथ साथ मैं, हम लोग एक ही घर परिवार के लोग हैं। और भैया हमारे कितने अच्छे से स्माइल दे रहे हैं। तो वेद भैया हमारे कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। और देखिए ऐसा होता है कि ये ना लड़का है, तो इसको तो लड़कों के साथ ही खेलने में अच्छा लगता है। सिवी तो सब जगह एडजस्ट कर लेती। तो चलिए हम लोग चलते उस घर जहाँ हमें जाना हो। यहाँ काफ़ी अंधेरा था तो वीडियो बंद कर दिया था। और अब हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमारा जिनके घर का उद्घाटन था। खाना वाना हो गया था और बहुत ज़्यादा बाहर भीड़ थी, तो हम लोगों ने वहाँ का ज़्यादा व्यू नहीं लिया है। उनके घर का ही सिर्फ वीडियो बनाया है। और सच कहूँ ना तो आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं यार गांव है गांव है गांव है, तो देख लीजिए कि गांव में भी कितना डेवलपमेंट हो चुका है। और मैं जिस गांव का मेरा मायका है ना, आपको एक चीज़ बता दूं कि एक समय था कि हमारे यहाँ 13 घर के, हमारा परिवार है 13 घर का, 13 घर के पंडित लोग हैं, बाकी जो है और भी समाज के लोग हैं। पर ये हमारा जो गांव था, यहाँ पर हर व्यक्ति नौकरी पेशा था, सब व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में थे और सब बड़े बड़े अधिकारी रैंक पे थे। कोई बीओ था, कोई प्रोफेसर था, कोई मतलब 2 लोग तो बीओ थे और कोई प्रोफेसर था, तो कोई सेल टैक्स कमिश्नर था, कोई गेस्टेड ऑफिसर था। आप यकीन नहीं मानेंगे हमारा गांव इस तरह का था। और ये जो लोग हैं, आज से ये गांव इतना डेवलप नहीं है क्योंकि सभी लोग बाहर सर्विस में थे, बाहर से सभी लोग जुड़े हुए थे। इस वजह से यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है इस गांव का। सिर्फ ये है कि मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर है और यहाँ की सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और बड़े बड़े जगह की हैं। कोई मंडला से है, कोई जबलपुर से है, कोई रीवा से है, इस तरह से यहाँ पर शादियाँ हुई हैं। पर अब के जो माँ बाप हैं, अब के जो लड़के लड़की वाले हैं, वो बहुत डरते हैं भैया कि गाँव है। तो जब पहले की महिलाएं यहाँ रह गई, एडजस्ट हो गई, तो अब तो सारी सुख सुविधाएं हैं। पर क्या कर सकते हैं भाई, सोच किसी के अपन नहीं बदल सकते। और ये मेरी चाची लोग हैं, और ये चाची लोग थोड़ी ही बड़ी होंगी मेरे से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ी हूँ इस परिवार में। और मेरे बड़े पिताजी की बेटी हैं, वो तो बाहर रहती हैं रायपुर में, वो सबसे बड़ी हैं, उसके बाद मैं हूँ। तो मेरी चाची लोग, तो कुछ चाचियाँ ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं और उल्टा वो लोग मुझे दीदी कहती हैं। तो चलिए अब समय आ गया अपनी फ्रेंड से मिलवाने का। तो यहाँ मिलवाते हैं आपको अपनी फ्रेंड से। तो यहाँ का वीडियो मैं बना रही थी और जैसे ही कैमरा चालू होता है यसी का चश्मा झट से उतर जाता है। तो यहाँ का मैंने थोड़ा सा व्यू लिया और ये आ गई मेरी फ्रेंड, और ये उसकी भाभी हैं। ये मेरे घर के जस्ट बगल में रहती हैं। और ये है मीतू, तो ये रहती है बिलासपुर में। इसकी शादी सबसे दूर हुई है, हम सब फ्रेंडों में सबसे दूर इसकी शादी हुई है। और ये गर्मी की गर्मी ही इसका आना हो पाता है 15 से 20 दिन के लिए। और ये बिलासपुर में हो, काफ़ी बारी मुझे बुलाती है। और अब ना ये छत्तीसगढ़ में जब रहती है ना, तो इसकी पूरी भाषा, शैली, लैंग्वेज सब वैसी ही हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरा पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाती रहूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।